हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, अब 30 सितंबर को होगा बीपीएससी 67वीं पीटी एग्जाम। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की मांगों को एक बार फिर से मानते हुए 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में एक बार फिर से बदलाव कर दिया है। अब यह परीक्षा 30 सितंबर यानी शुक्रवार को 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 सितंबर को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इस परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर यानी बुधवार को किया जाना था, लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी के अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी। अगली खबर, विनोद तावड़े बने बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी। हरीश द्विवेदी प्रदेश के सह प्रभारी बने रहेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बीजेपी ने सांगठनिक बदलाव शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूपेंद्र यादव की जगह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। वहीं हरीश द्विवेदी प्रदेश के सह प्रभारी बने रहेंगे। इसके साथ ही बिहार के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर एवं बीजेपी नेता मंगल पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इन्हें पश्चिम बंगाल का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार बीजेपी के नेता ऋतुराज सिन्हा को उत्तर पूर्वी राज्यों का ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बनाया गया और ये वहां डॉक्टर संबित पात्रा के साथ मिलकर काम करेंगे। अगली खबर, आरा में शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव की गाड़ी रोकी। आरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेर कर हंगामा किया। तेजस्वी यादव सर्किट हाउस से आरा समाहरणालय की ओर जा रहे थे, तभी अभ्यर्थियों ने तेजस्वी की गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद जमकर नारेबाजी की। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी अभ्यर्थियों को तेजस्वी की गाड़ी से अलग किया। इसके बाद वो कार्यक्रम के लिए समाहरणालय पहुंचे। हंगामा करने वाले सभी छात्र सीटेड बीटेड अभ्यर्थी थे और अपनी मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। अगली खबर, बीपीएससी ने निकाले 208 पदों पर वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 208 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए होगी और आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर से शुरू हो चुका है। अगली खबर, बिहार के नगरीय निकाय चुनाव की हुई घोषणा। 3 चरणों में होंगे चुनाव। 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग। 10 सितंबर से नॉमिनेशन। बिहार में नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 156 नगर पालिका में 10 अक्टूबर को वोटिंग होगी। मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। काउंटिंग 22 अक्टूबर को होगी। चुनाव के एक दिन बाद वोटों की गिनती की जाएगी, यानी पहले चरण के चुनाव की काउंटिंग 12 अक्टूबर को और दूसरे चरण की काउंटिंग 22 अक्टूबर को की जाएगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। अगली खबर, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सैनी ने बड़ी घोषणा की। बिहार में 3 सीटों गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी सभी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। ये भी कहा कि कुढ़नी में 14 सितंबर को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि तीनों राज्य बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर कार्य कर रहे। अगली खबर, नवादा जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक मुस्लिम लड़के ने सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से प्रोफाइल बनाकर लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, लड़के ने लड़की को अपने साथ भागने के लिए भी राजी कर लिया। लड़की घर से भाग भी गई, लेकिन परिजनों और पुलिस की सक्रियता से अगले ही दिन दोनों को डेहरी ऑन सोन से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवक का नाम मोहम्मद कलीम है और वह डेहरी का ही रहने वाला है। सोशल मीडिया पर उसने रोहित सिंह नाम से अपनी प्रोफाइल बना रखी थी और इसी नाम से उसने 19 साल की लड़की से सोशल साइट पर दोस्ती की। धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में फंसाया। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है और लड़की के पिता ने सरकार से ये मांग की है कि बेटी को बेचा भी जा सकता था, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगली खबर, आरा की रजनी मिश्रा ने केबीसी में जीते 50 लाख रुपए। बिहार की बेटी और आरा की बहू ने प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीते हैं। अपने तमाम सपनों को संजोए केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचने वाली रजनी मिश्रा ने 2 लाइफ लाइन यूज करने के बाद यह रकम जीती है। तीसरी लाइफ लाइन को उन्होंने 75 लाख के लिए पूछे गए सवाल के लिए यूज किया, लेकिन जवाब में संशय होने की वजह से 50 लाख खेलकर ही छोड़ दिया। अगली खबर, सिवान में त्रिसाकर मधुकर के शो में स्टेज टूटा। महावीरी झंडा मेला में मची भगदड़। सिवान में भोजपुरी स्टार त्रिसाकर मधुकर के स्टेज प्रोग्राम के दौरान अचानक मंच टूट गया। जिस समय मंच टूटा वह भोजपुरी गाने पर डांस कर रही थी। मंच टूटते ही भगदड़ मच गई। बिजली कट जाने से एक दूसरे को रौंदते हुए लोग निकल गए, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। त्रिसाकर मधु को भी मामूली चोट आई है।
अगली खबर, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में होगी पीजी की पढ़ाई। नालंदा के भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में अब मेडिसिन विषय में पीजी की पढ़ाई हो पाएगी। इसे लेकर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मंजूरी दी है। अब तक सिर्फ यहाँ 4 विषयों में ही पीजी की पढ़ाई हो रही थी, वह भी सिर्फ 10 सीटों के लिए। एनएमसी से मंजूरी मिलने के बाद अब हर वर्ष भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान से 12 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पास आउट होंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा कि बिहार में वित्तीय संकट पैदा करना चाह रही है केंद्र की सरकार। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन के साथ मिलकर सरकार तो बना ली और इस सियासी बदलाव के बाद जदयू और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। दोनों तरफ से सियासी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। विजय चौधरी का कहना है कि केंद्र की सरकार बिहार में वित्तीय संकट पैदा करना चाह रही है। राज्य सरकार ने केंद्र पर वित्तीय मामलों में अनदेखी का आरोप लगाया। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र की सरकार जानबूझकर वित्तीय संकट पैदा करना चाहती है। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रति इस तरह की भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण नीति को केंद्र सरकार तुरंत बंद करे, बिहार की जनता समझा देगी। अगली खबर, बिहार के सम्बद्ध एवं अंगीभूत कॉलेजों की ओर से यूजीसी को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि यह गंभीर मामला है। राज्य के 325 कॉलेज से जुड़ा मामला है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेज के द्वारा यूजीसी को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि जो भी अनुदान कॉलेज को मिला था उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। अगली खबर, गया के मेला क्षेत्र में होगी 24 घंटे बिजली आपूर्ति। समस्या से निपटने के लिए 2 मोबाइल वाहन भी रहेंगे तैयार। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष मेले में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति की जाएगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की। समस्या के तुरंत समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा। कंपनी मेला क्षेत्र में कई नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं। साथ ही जर्जर तार को हटाकर कवर तार लगाने का काम किया गया है। पोल को विद्युत कुचालक की पेंट से रंगाई भी की गई है। कंपनी मेला के लिए 90 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी और इससे मेला क्षेत्र सहित पूरा शहर जगमग करेगा। साथ ही साथ पितृपक्ष मेले के दौरान कहीं प्राकृतिक आपदा के दौरान बिजली संबंधित कोई समस्या होती है तो उससे निपटने के लिए 1-2 मोबाइल वाहन तैयार रहेगा। इस पर 200 kPa का एक ट्रांसफार्मर, अभियंता, लाइनमैन, उपकरण सहित अन्य सामान भी मौजूद होंगे। अगली खबर, मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कीमत करीब 1 करोड़ है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छतौनी थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस मामले में एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जब्त ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ की आंकी गई है और गिरफ्तार तस्करों में 4 पूर्वी चंपारण के और 1 तस्कर जो है शिवहर जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से ब्राउन शुगर के अलावा 3 बाइक और 5 मोबाइल भी बरामद किया गया है। अगली खबर, सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा। कहा कि सभी विपक्षी दल मिलकर भी पीएम मोदी को हरा नहीं सकते। सुशील मोदी ने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ मिल भी जाएं तो भी पीएम मोदी को हराना नामुमकिन है। सुशील मोदी ने कहा कि हर कोई दावेदारी कर रहा। राहुल जी अलग यात्रा निकाल रहे, अरविंद केजरीवाल अलग चल रहे, नीतीश जी राजनीति पर्यटन पर निकले हैं और ये सभी लोग मिल जाएंगे तो भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, केदारनाथ में बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 126 दिन में 11 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। अधिकारियों के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 2019 में 10 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की थी। रुद्रप्रयाग जिले के डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्री पहुंचे हैं क्योंकि सुविधाएं ज्यादा थी। ये भी बताया कि शुरुआत में ज्यादा भीड़ के कारण समस्या आई थी। सफाई व्यवस्था में भी कुछ कमी थी, लेकिन अब सभी समस्याओं को ठीक करने पर जोर दिया जा रहा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।